हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीट द सेंटेंसेस। एचएम अनसॉल्व में जो हमारा सेक्शन सी में क्वेश्चन आता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो एचएम अनसॉल्व में जितने भी सेंटेंसेस हैं उन सभी के बारे में आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ नोट डाउन करके रखे, जो लेफ्ट सेंटेंसेस हैं मैं बाद में राइट करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, सेंटेंस दिया हुआ ही एडमिटेड दैट। आपको एक बात समझनी होगी, कभी कभी आपका जो सेंटेंस आता है जिसमें कॉन्जक्शन देगा, कभी कभी क्या करता है कि कॉन्जक्शन नहीं देता है, आपको अपने सेंस के अकॉर्डिंग कॉन्जक्शन यूज करना होगा। तो इस वीडियो में मैं जितने भी सेंटेंस आपको बताऊंगा नियर अबाउट सभी में सेंटेंसेस दिया है जो आपका अनसॉल्व्ड है आपके क्लास का, उसमें एचएम का, उसमें सभी में कॉन्जक्शन दे रखा है। तो वो सभी सेंटेंसेस आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी हम आपको बताएंगे जिसमें कॉन्जक्शन नहीं होगा, बल्कि अपने सेंस के अकॉर्डिंग उस सेंटेंस में कॉन्जक्शन का यूज करके आपको सेंटेंस कंप्लीट करना होगा। ठीक है, पहला सेंटेंस है ही एडमिटेड, उसने स्वीकार किया, दैट की। अब देखो कॉन्जक्शन हमें मिल जा रहा है तो हमारा सेंटेंस थोड़ा सा इजी हो जाता है और आसानी से हम सेंटेंस को बना लेंगे। ही एडमिटेड दैट ही वॉज गिल्टी, उसने स्वीकार किया कि वह अपराधी था। ठीक है, ऐसे सेंटेंस हम लिख सकते हैं, कॉन्जक्शन था ही, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ही एडमिटेड दैट ही मेड मिस्टेक्स, कि उसने गलती की। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप जो मैं सेंटेंस बता रहा हूं वही आप लिखिए, आप अपने सेंस के अकॉर्डिंग भी सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं, वर्ड चेंज कर सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि टेंस की प्रॉब्लम ना होने पाए, अदरवाइज आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन नॉट प्रॉस्पर, आप समृद्धशाली नहीं हो सकते, अनलेस, जब तक कि नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। अनलेस जब का मीनिंग क्या होता है, जब तक कि नहीं। तो यू कैन नॉट प्रॉस्पर अनलेस यू वर्क हार्ड। ठीक है, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करते। ठीक है, अब एक ध्यान रखना कि जब अनलेस आ जाए तो अनलेस के बाद दोबारा डू नॉट, डज नॉट, नॉट का यूज नहीं करना है, क्योंकि नॉट का सेंस इसी में इंक्लूड है। ये ध्यान रखिएगा, जहां पर अनलेस आ जाता है और अनटिल आ जाता है तो उसके बाद दोबारा हमें नॉट का यूज नहीं करना होता है, बल्कि इसी में हमारा नॉट क्या है, इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू वर्क हार्ड। देखो कंडीशनल सेंटेंस आ गया, और कंडीशनल सेंटेंस के बारे में मैंने कई बार डिस्कस किया है। जब कोई कंडीशनल सेंटेंस आ जाता है तो जो कंडीशनल का टेंस है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, और आगे आने वाला जो टेंस होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। तो इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करोगे, है ना, तो यू विल सक्सीड, तुम सफल हो जाओगे। यू विल पास या यू विल सक्सीड, आप कुछ भी लिख सकते हो, आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इफ यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल पास, यू विल सक्सीड, ऐसे आप सेंटेंस बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, व्हेन ही विल कम, कि वो कब आएगा। आसानी से बना सकते हैं, व्हेन ही विल कम बैक, कि वापस कब आएगा। क्या तुम्हें पता है वापस कब आएगा, आसानी से सेंटेंस बन गया हमारा। नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ यू वर्क हार्ड। देखिए फिर से वही रिपीट कर रहा है, इफ यू वर्क हार्ड, फिर अगले सेंटेंस में भी यहां पर सेंटेंस वही आ गया, इफ यू वर्क हार्ड। देखिए सब्जेक्ट भी लिख दिया है यहां पर, यदि आप कठिन परिश्रम करते हो, ठीक है, तो यू विल विन, तुम जीत जाओगे। कोई भी सेंटेंस हम बना सकते हैं, यू विल सक्सीड, यू विल विन, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस है, कैन यू टेल मी। देखो ये सेंटेंस आप ध्यान से बनाइएगा, इस सेंटेंस में आपसे प्रॉब्लम हो सकती है, गलती हो सकती है, तो अच्छे से समझिएगा। कैन यू टेल मी, क्या आप हमें बता सकते हो, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, वेयर, यहां पर क्या है, कॉन्जक्शन आ गया, वेयर, वेयर ही लिव्स, कि वो कहां रहता है, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो वो कहां रहता है। ये बात आप ध्यान से समझिएगा कि जब कोई बीच में कॉन्जक्शन इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाता है तो उसके बाद हमेशा सब्जेक्ट लिखिएगा, आप इसके बाद हेल्पिंग वर्ब मत लिख दीजिएगा, अदरवाइज आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नो सूनर डिड द बेल रिंग, हमेशा ध्यान रखिएगा जब नो सूनर आ जाता है तो उसके बाद में हम क्या लगाते हैं, देन का यूज करते हैं। ठीक है, नो सूनर डिड द बेल रिंग देन he opened the door, he opened the door।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी स्टेड, हम रुके थे, हम ठहरे थे, until he came, जब तक कि वह नहीं आया था, until he came, जब तक कि वह नहीं आया था, ठीक है। नेक्स्ट है प्लीज कम, कृपया आइए, वेन एवर यू गॉट टाइम, जब भी तुम्हें समय मिले ना, वेन एवर जब भी, वेन एवर यू गॉट टाइम, आप आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, अभी भी ऐसा कुछ सेंटेंस आया हुआ था, डू यू नो करके था, यहाँ क्या है आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, व्हाई ही इज क्राइंग, कि वो क्यों रो रहा है, व्हाई ही इज क्राइंग। कोई जरूरी नहीं है कि आप जो मैं लिख रहा हूं आप वही लिखिए, बट आप ध्यान रखिएगा इस सेंटेंस में टेंस की प्रॉब्लम ना होने पाए, आपका सेंटेंस राइट होगा। यू कैन नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं हो सकते, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक कठिन परिश्रम नहीं करते, अनलेस यू वर्क हार्ड। आसानी से आपका सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय फादर ऑर्डर्ड मी, चलिए ऊपर लिखते हैं फिर से कुछ सेंटेंसेस, जो लेफ्ट सेंटेंसेस हैं वो हम लोग फिर से देखेंगे। एक ये सेंटेंस कर लेते हैं, माय फादर ऑर्डर्ड मी, मेरे पापा ने ऑर्डर दिया। अब देखो यहां पे भी प्रॉब्लम आ सकती है ना, कि अब कुछ बच्चे दैट लगा देंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। इंपरेटिव सेंटेंस है ना, तो आप जब डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बनाते हो तो आप लिखते हो ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर, है ना, तो आप ऐसे बना लेना इसको, माय फादर ऑर्डर्ड मी टू डू योर वर्क, ये अपना काम करो, ठीक है। यहां कॉन्जक्शन हमारा क्या हो जा रहा है, टू का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग, 12 तक हो गया है, 13 से हम लोग देखेंगे। 13 है डू नॉट स्मोक, डू नॉट स्मोक, डू नॉट स्मोक बिकॉज, देखिए कॉन्जक्शन यहां पे दे रखा है बिकॉज, डू नॉट स्मोक बिकॉज, अब इसको कंप्लीट करना है, कह रहा है कि आप स्मोक मत करो क्योंकि इट इज हार्मफुल, नहीं बिकॉज इट इज इंजूरियस, आप ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी दिया हुआ है हमारा यहां पर कॉन्जक्शन, बिकॉज इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। आप आसानी से लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ही इज वर्किंग हार्ड, इसको ध्यान से समझिएगा सेंटेंस को, ही इज वर्किंग हार्ड, वो कठिन परिश्रम कर रहा है। देखिए आगे कॉन्जक्शन दिया हुआ है लेस्ट, और जब लेस्ट आ जाता है तो उसके बाद आने वाला सब्जेक्ट के बाद जो मॉडल ऑक्सिलरी आता है हमेशा शुड होता है। अब इतना सेंटेंस दे दिया, आप कह रहा है इसको कंप्लीट करो, तो ही इज वर्किंग हार्ड, वो कठिन परिश्रम कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ही शुड फेल, और शुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए ये 13 था, 14, 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर पे दिया है कैन यू टेल मी, देखिए फिर से रिपीट कर रहा है वही क्वेश्चन, कैन यू टेल मी वेयर ही इज गोइंग, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कहां जा रहा है, जहां वह जा रहा है, वेयर ही इज गोइंग। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चे, यहां पर जब वेयर बीच में आ जाता है तो इसका मीनिंग कहां नहीं होता है, इसका मीनिंग जहां हो जाता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो जहां वह जा रहा है, क्योंकि ये कॉन्जक्शन का काम कर रहा है। यदि आप इसको कहां से सेंस निकालेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। आप जब भी कॉन्जक्शन यूज करिएगा, क्योंकि कुछ सेंटेंस ऐसे आएंगे जहां पर कॉन्जक्शन नहीं दिया हुआ होगा, वहां पर आपको कॉन्जक्शन यूज करना होगा, तो आप सेंस कुछ ये कहां का सेंस निकालोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, आप लोग नोट भी करते रहिए साथ में। ही एडमिटेड, देखिए फिर से रिपीट हुआ, यही फायदा है, ये सेट करने से यही फायदा है कि बार बार वही सेंटेंसेस रिपीट होंगे तो आपको बिल्कुल बहुत ही इजी लगने लगेगा ये पेपर। ही एडमिटेड दैट, उसने स्वीकार किया कि, अभी मैंने एक सेंटेंस जो सबसे फर्स्ट सेंटेंस आया था शायद इसी में,
कि उसने स्वीकार किया दैट ही वाज गिल्टी, कि वो अपराधी था ना, ऐसे बनाया था, दैट ही मेड मिस्टेक। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि उसने गलती की। तो सेंटेंस भी चेंज कर सकते हैं या वही सेंटेंस भी लिख सकते हैं, जब बार बार रिपीट हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, डू यू नो, डू यू नो। देखिए फिर से सेंटेंस रिपीट हुआ। आप समझिए कि अभी हम लोग यही इसी सेंटेंस को किए थे, ठीक है। पहले डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, व्हेन ही विल गो देयर, क्या तुम्हें पता है कि वहां कब जाएगा, ठीक है। ये भी देखिए सेंटेंस हो रहा है, अभी पहले भी आया था व्हेन का यूज करके। तो आप रिपीट करिए, सारे सेंटेंस लिखिएगा, ये मत सोचिए कि ये आ चुका है दोबारा नहीं लिखेंगे, जरूर लिखिए, प्रैक्टिस होगी आपकी। 18 नंबर पे दिया हुआ है बच्चे, इफ इट रेन्स। देखिए ये भी रूल अभी आया था, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था कि जब कोई सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस आता है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा और आगे आने वाला टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। यदि वर्षा होगी, ठीक है, तो कॉमा का मतलब क्या है यहां पर, तो आई विल नॉट गो टू स्कूल, तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, है ना। यदि वर्षा होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, नाइदर ही केम। देखिए नाइदर का यूज करके भी सेंटेंस आ रहा है, नाइदर ही केम, आगे डॉट डॉट, कंप्लीट करिए इसको। तो नाइदर ही केम, ना तो वह आया, नॉर हिज ब्रदर, है ना, नॉर का यूज कर देंगे यहां पर, नॉर हिज ब्रदर, ना तो वह आया ना उसका भाई। ओके चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 20। आपके पूरे आंसर में केवल 20 सेंटेंसेस दिए हुए थे, 31 सेट है। आपको पता है कि आपके एचएम में टोटल 31 सेट है, 31 सेट में सभी में नहीं दिया था, केवल 20 सेट में ये क्वेश्चन दिया हुआ था। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि कुछ क्वेश्चन में चेंजेस हुआ है, जो आपके लास्ट के सेट हैं उसमें कुछ चेंजेस है। किसी सेंटेंस में आर्टिकल की बात उसने की है, किसी सेट में कह रहा है कि जो स्पेलिंग है बताइए एरर कहां पे है ना। तो ऐसे भी सेंटेंसेस पूछे जाएंगे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, तो आप लोगों को वो भी प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। परेशान मत होइएगा, बस आप पूरा वीडियो देखिए अच्छे से, नोट डाउन जरूर करते रहिए, नोट जरूर बनाइए इसका। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ यू वर्क हार्ड, फिर से वही क्वेश्चन, इफ यू वर्क हार्ड यू। ये कितनी बार रिपीट हुआ, एक एक सेंटेंस देख रहे हैं आप कि 2-2 3-3 बार रिपीट हो रहा है ना 20 सेंटेंसेस में। यदि आप कठिन परिश्रम करोगे यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, यू विल पास। आप आसानी से ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आपका कंप्लीट द सेंटेंसेस का भी वीडियो आपको मिल जाएगा, आज कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद एक वीडियो और आपको मिलेगा सेक्शन सी से, जिसमें दिया होगा कंप्लीट द स्पेलिंग, ठीक है। उसके बाद आपका सेक्शन सी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ ट्रांसलेशन भी बचेगा, तो ट्रांसलेशन हम लोग बाद में डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।